स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इससे जुड़े कुछ विश्लेषण और नोट्स को देख रहे हैं। मकसद यह है कि हम समझें कि आदतें बनाने या बदलने के सबसे कारगर तरीके क्या हो सकते हैं जो इन सोर्सेज में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का मूल विचार क्या है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है? हाँ, देखिए इसका जो सबसे बड़ा फोकस है ना, वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित मतलब ये कि सिर्फ नतीजों पर ध्यान मत दो, जैसे वजन कम करना है, बल्कि इस पर सोचो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, जैसे एक फिट इंसान। अच्छा। और फिर छोटी छोटी आदतें इसी पहचान को मजबूत करती हैं। रोज थोड़ा व्यायाम करना आपको ये एहसास दिलाता है कि हाँ, मैं एक फिट इंसान हूँ। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो 1% बेहतर वाला कॉन्सेप्ट, है ना? बिल्कुल। रोज बस 1% इंप्रूवमेंट। सुनने में लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, लगता तो है, लेकिन नोट्स बताते हैं कि इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, वो कमाल का है। समय के साथ ये छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं। सही बात। अच्छा, तो क्लेयर ने कुछ नियम भी दिए हैं, है ना, व्यवहार बदलने के लिए। हाँ, 4 नियम दिए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाए। हाँ। जैसे कि हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करना, अपनी किसी पुरानी आदत के ठीक बाद नई आदत को जोड़ देना। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप रोज सुबह चाय पीते हैं, तो आप तय कर सकते हैं चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगी। तो ये तय हो गया कि कब और कहाँ करना है। क्लैरिटी आ गई। एग्जैक्टली। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक मतलब मजेदार। हाँ, एक तरह से यहाँ टेम्पटेशन बंडलिंग काम आता है। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है, उसे उस आदत के साथ जोड़ दो जो आपको बनानी है। जैसे कि सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना। हाँ बिल्कुल। या अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। इससे वो आदत थोड़ी मजेदार लगने लगती है, बोरिंग नहीं। इंटरेस्टिंग। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आसान बनाएं, ये तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ, इसमें एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत काम का है। अपने माहौल को, अपने आसपास की चीजों को ऐसे बदलो कि अच्छी आदत करना एकदम आसान हो जाए। अच्छा, जैसे अगर सुबह फल खाने हैं तो रात को ही काट कर फ्रिज में सामने रख दिए, या वर्कआउट के कपड़े पहले से निकाल के रख लिए। हाँ, ताकि सोचना ना पड़े, बस हो जाए और बुरी आदत मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। जैसे टीवी का रिमोट कहीं दूर रख दिया या फोन दूसरे कमरे में चार्ज किया। सही। चौथा नियम क्या है? इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक, तुरंत। हाँ, तुरंत, क्योंकि हम इंसानों को फौरन रिवॉर्ड चाहिए होता है। आदत का फायदा तो बाद में मिलता है, लेकिन शुरू में कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? हैबिट ट्रैकिंग एक तरीका है। एक कैलेंडर पर क्रॉस लगाना हर बार जब आप आदत पूरी करते हैं। वो क्रॉस लगाना भी अपने आप में एक छोटी सी जीत है, सैटिस्फाइंग लगता है। वो विजुअल प्रोग्रेस दिखती है। हाँ, और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं चारों नियमों को पलट देना है। उल्टा कर देना है, मतलब उसे अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। सही। जैसे फोन कम यूज करना है तो नोटिफिकेशंस बंद कर दो, या फोन को नजर से दूर रखो। बिल्कुल। ये चारों नियम मिलकर एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन एक और चीज का जिक्र था नोट्स में, गोल्डीलॉक्स रूल। वो क्या है? हाँ, गोल्डीलॉक्स रूल। इसका मतलब है कि हमें जो काम या आदत चुननी है वो ना तो बहुत आसान हो कि हम बोर हो जाएं, और ना ही इतनी मुश्किल कि हम हार मान लें। सही। वो हमारी काबिलियत के दायरे में हो पर थोड़ा चैलेंजिंग भी हो, ताकि हम लगे रहें, मोटिवेटेड फील करें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि बदलाव के लिए छोटी लगातार कोशिशें ज्यादा जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल। और अपनी पहचान पर फोकस करना, साथ ही ये समझना कि ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, सही सिस्टम बनाने का खेल है। सही सिस्टम बनाना। तो अगर कोई आज से ही कुछ शुरू करना चाहे तो क्या करें? 2 छोटी चीजें कर सकते हैं। एक, हैबिट स्टैकिंग। अपनी किसी पुरानी आदत के साथ एक बहुत छोटी 2 मिनट की नई आदत जोड़ दें। जैसे चाय के बाद एक पुशअप। हाँ बिल्कुल। या फिर एनवायरनमेंट में एक छोटा सा बदलाव, जैसे पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर रखना। बस शुरू करना है। तो आज हमने एटॉमिक हैबिट्स के विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें समझी। पहचान आधारित आदतें, 1% सुधार का नियम, व्यवहार बदलने के 4 नियम और गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल भी। उम्मीद है ये चर्चा आदतों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ।
कभी कभी आदतों पर इतना ज्यादा फोकस करना जिंदगी की थोड़ी स्पॉन्टेनिटी या जो अचानक से अच्छी चीजें होती हैं उनको कम कर देता है। ये सोचने वाली बात है, जरूर। चलिए, सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अलविदा। अलविदा।